हेलो। सो हेलो, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली आज मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक्चुअली सबसे पहले सॉरी, क्योंकि ये वीडियो एक दो दिन लेट हुई है। एक दो दिन नहीं, आई थिंक बहुत दिन हुए, क्योंकि आई थिंक क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से। और एक हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, मेरे एक भाई हैं, विक्रम मनहास 90। तो उनकी रिकमेंडेशन पे उन्होंने कहा है कि सर आप मतलब आगे भी ऐसे स्टार्ट कीजिए, और उन्हें आई थिंक अच्छा लगा इसीलिए उन्होंने कहा है। सो ये उनके लिए। अब मैं वापस मतलब अब मैं रेगुलरली अपनी वीडियोस अपलोड किया करूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम ना बीच में आई तो। बाकी सिलेबस तो आपका हो गई, और आपको साथ में ये बात भी है पता है कि पोस्ट्स आ चुकी हैं 855 सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो एक बम्पर ऑफ़र है, आप अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि होगा, ना भी हुआ टेंशन नहीं लेनी, आराम से। क्योंकि अगर आपने इस बार अच्छे से पढ़ लिया बैठ के, तो आई थिंक लाइफ में आप कभी फेल नहीं होंगे। एग्ज़ाम्स आपको भला फेल कर सकते हैं, बट लाइफ आपको कभी फेल नहीं करेगी। आप और आराम से हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए। सो इसी के साथ हम आज स्टार्ट करते हैं उसके आगे, जो था हमारा फैरो इरिगेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फैरो इरिगेशन क्या होता है। आपको पता होगा, हम गांव वाली साइड मेजॉरिटी में हम फैरो इरिगेशंस ही करते हैं। फै, फैरो इरिगेशंस इस हिसाब की होती हैं जैसा हम इस फिगर में देख पा रहे हैं। फैरो इरिगेशंस इस हिसाब की होती हैं, ये ऐसे होती हैं। इस हिसाब में फैरो इरिगेशन होती हैं। इस जगह पर पानी डाला होता है और ये इस जगह पर हम अपनी क्रॉप को लगाते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा आपको कि आप हमें बताओ कि इन विच वन ऑफ द इरिगेशन, बताइए हमें आप कि हाफ या 1/5 ऑफ द सरफेस इज वेट। वो कौन सी इरिगेशन है, वो हमें पता होना चाहिए कि वो फैरो इरिगेशन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, रो क्रॉप्स सच एज पोटैटोज, कॉटन, शुगर कैन, वेजिटेबल्स can be irrigated by farrow method. Water is allowed to flow in farrow opened in farrow in crop rows. It is suitable for slopy land. अगर लैंड स्लोपी होती है उसके लिए फैरो इरिगेशन हम कर सकते हैं। वेयर द फैरो आर मेड along contours, the length of furrow is determined mostly by soil permeability. सॉइल परमिएबिलिटी नेक्स्ट है इसके, ये आपको पूछेगा, it varies from 3 to 6 meter in sandy and clay soils. The length is shorter than in clay and loamy soils. Water do not come in contact with plant streams. It is great economy in use. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हमें पानी बहुत ही हमें बच जाता है। Sometimes even in farrow irrigation the field is divided into beds having alternative rides and farrow on slopes of 1 to 3. हम एक 1 to 3 का एक स्लोप देते हैं ताकि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो अच्छे से हो। इन फैरो इरिगेशन ओनली वेटिंग ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप पढ़ लीजिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन है कि 1/5, वो आपको पूछ सकता है कि आप मुझे बताओ कि आप मुझे ये चीज़ बताओ कि 1/5 और 1/2 ये कौन सी इरिगेशन में होता है। ये फैरो इरिगेशन में होता है ये क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो कीप एन आई थिंक एन ईगल आई ऑन दिस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब कल कोई स्टूडेंट हमें कह रहा था कि मतलब आप क्वेश्चन कब करवाएंगे ये वगैरह। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। पहले हम चैप्टर जो हमारे पास सब्जेक्ट्स है उसे हम कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी, एंड देन हम बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। तो बीच में भी जब भी मुझे लगा कि अब क्वेश्चन की ज़रूरत है, जैसे आज, जैसे ये, इस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन दिया करूँगा। सो हमारे पास है आज का क्वेश्चन हमारा, द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन रनिंग on the sides of water
which is used in certain agriculture field is called? अब आप मुझे बताओ इसका क्या है। बोलता है द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन रनिंग ऑन द साइड्स ऑफ वाटर डिचेज। मैंने आपको कहा था ना ये स्ट्रक्चर बना के, ये क्या है, नालियां। बोलता है डिचेस के साइड पे हम ग्रो करते हैं क्रॉप, ये कौन से मेथड में, ये फैरो इरिगेशन में। आप ये याद रखिए, ये फैरो इरिगेशन में। नेक्स्ट वी हैव इरिगेशन मेथड वेयर ओनली 1/5 to 1/2 ऑफ द लैंड सरफेस इज वेटेड बाय सरफेस। ये मैंने आपको अभी अभी बताया। बाई वाटर रिजल्टिंग इन लेस इवेपोरेटिंग एंड लेस पल्टिंग, ये है फैरो इरिगेशन, ये मैंने आपको अभी बताया। अब हम पढ़ते हैं आगे स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल आप सिंपल सिंपल देख सकते हैं फिगर में, क्या होता है कि एक फव्वारा टाइप का, उससे पानी गिरता है। तो इसमें ये क्वेश्चन एक इसमें से आता है कि ये कौन सी क्रॉप्स के लिए होता है। असल में ये एक्चुअली में इनमें क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि लाइट क्रॉप्स जो होती है ना लाइट सॉइल के लिए ये होता है। तो हम इसी के साथ इसको पढ़ते हैं अभी। बोलता है स्प्रिंकल इरिगेशन। इन स्प्रिंकल technique of irrigation, water is sprinkled into air and allowed to fall on the ground surface just like rainfall। जैसे बारिश होती है उस हिसाब का हम, जैसे ये है हमारे पास, हमने यहाँ से पानी फेंका, ये ऐसे गिरेगा, ये क्रॉप्स के ऊपर, ये क्रॉप्स हैं इनके ऊपर पानी गिरेगा जस्ट लाइक अ रेनफॉल। द स्प्रे इज डन बाय द फ्लो of water under pressure through small orifice and nozzles. The pressure is generally obtained by pumping through proper selection of nozzle size, operating pressure and sprinkler surface, the amount of irrigation water required to refill the। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि वो जो साइज़ है प्रॉपर एक सिलेक्शन करते हैं साइज़ का, कि हमें किस साइज़ से किस प्रेशर से वहाँ पर पानी फेंकना पड़ेगा। इन एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप आर सुइटेबल, हर क्रॉप होता है एक्सेप्ट सच एज पैडी एंड जूट, ये जो दो क्रॉप्स हैं इन पर हम स्प्रिंकल इरिगेशन नहीं कर सकते, अदरवाइज हम सब पर ही स्प्रिंकल इरिगेशन कर सकते हैं। द ड्राई क्रॉप्स, vegetables, flowering crops, orchid, plantation crops like tea, coffee and are all suitable and can be irrigated to sprinkle techniques. The sprinkle irrigation system is effective for irrigation on uneven lands। अगर हम हमारे पास uneven land है तो उस पर भी हम स्प्रिंकल इरिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेके एसएसबी और एसएससी जेई में पूछा जाता है। वो है कि आप हमें बताओ कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है। एक इसकी एफिशिएंसी पूछेगा और एक आपसे ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी पूछेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। पहले आप इसकी एफिशिएंसी होती है 80%, ये क्वेश्चन आएगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। It is also suitable for coarse sandy terrain where the percolation loss is more and where the consequence the frequency of the irrigation required। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि हम देखते हैं परकुलेशन, यानी कि कहाँ पानी का लॉस कम होता है हम ये वहाँ ही डालते हैं। द स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम इज अप्रोप्रिएट इन राइजिंग एंड फॉलिंग लैंड वेयर लैंड शेप इज एक्सपेंसिव और लेटरली नॉट प्रैक्टिकल। स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम कैन ऑल्सो बी exposed in hilly regions where plantation crop are grown। ठीक है ना, हिली एरियाज में भी हम ये लगाते हैं। आगे मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा, बट ये इरिगेशन एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बोलता है कि इवेपोरेशन लॉस इज हाई। यहाँ पर इवेपोरेशन से जो लॉस होगा ना पानी का वो बहुत ज़्यादा होगा। ये है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है, इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है। काजेज इंटरफेरेंस इन फार्मिंग ऑपरेशन ड्यू टू नेटवर्क सिस्टम विंड में डिस्टर्ब। यहाँ से सेशन रीजन में आई थिंक ये आईईएस का वगैरह ये हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर्स लार्ज इलेक्ट्रिकल पावर एंड कांस्टेंट वाटर सप्लाई, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्रॉप विच रिक्वायर्स फ्रिक्वेंट एंड लार्ज डेप्थ ऑफ वाटर लाइक पैडी। पैडी जैसा ये नहीं है।
सो इसी के साथ हम कर रहे हैं अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है फॉर स्टैंडिंग क्रॉप्स इन अंडुलेटिंग कैंडी फील्ड्स द सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन इज। और इस क्वेश्चन को वो दो हिसाब से पूछ सकता है। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन टेक्निक इज प्रेफर्ड वेयर एरिया हैज अ इरेगुलर टोपोग्राफी विद एक्सेसिव स्लोप। ये आपको पूछ सकता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर हमारा एरिया अनइवन है, यानी कि उसकी स्लोप एंगल हमारे पास अलग टाइप की है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर हम स्प्रिंकल लगाएंगे। अभी हमने पढ़ा है 2 सेकंड पहले ही। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अमोंग द मेजर लिमिटेशन। इसमें हमारे पास मेजर लिमिटेशन ऑफ स्प्रिंकल इरिगेशन कौन सी नहीं है, मेजर लिमिटेशन वाली नहीं है। सबसे पहले बोलता स्ट्रॉन्ग विंड डिस्टर्ब द स्प्रिंकलिंग, ये हमें पता हाँ होता है। इट रिक्वायर्स हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये भी होता है। इट मिनिमाइजेस इरोजन ऑफ सॉइल, ये तो हमने नहीं पढ़ा, यही होगा सी। ओके, आगे हमारे पास ड्रिप, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट। और ड्रिप को हम कह सकते हैं ट्रिकल, इसको हम ट्रिकल कह सकते हैं, TRIKLE। और ये क्वेश्चन आएगा, पूछेगा विच वन ऑफ दिस इज ऑल्सो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ड्रिप इरिगेशन। आपको वहाँ 4 ऑप्शन देगा, ट्रिकल और 3 एक्स्ट्रा आपको वहाँ से चुनना होगा। हम ये पढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छा, जिस एरिया में पानी कम है ये वहाँ पर यूज़ हो सकता है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, इट इज़ द लेटेस्ट एडवांसमेंट ओवर ऑल मेथड्स। In this method, irrigation water is conveyed on the surface in 12 to 16 mm diameter tubing fed from large feeder pipes. The water is allowed to drip or trickle slowly through the nozzles or orifice at practically zero pressure. In this way, the soil in the root zone of the crop is constantly kept wet. हम क्या करते हैं, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, इतनी इंग्लिश पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। देखो हमारे पास ये हमारा क्रॉप, ओके, हमने एक पाइप लिया और यहाँ से हम पानी फेंक रहे हैं, छोटा, मतलब आराम से, बगैर किसी प्रेशर के। और बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स, ये एग्जैक्ट उसी प्लांट पर जाएगा और उसके पोर्शन पे गिरेगा और हमें पानी का लॉस नहीं होगा। सबसे मतलब अच्छा जो है मेथड वो है ड्रिप इरिगेशन मेथड और ट्रिकल इरिगेशन मेथड। ओके, by using this method crop can be grown successfully over the saline lands also। इरिगेशन, अब ये क्वेश्चन हमें पूछ सकतेगा, बोलेगा हमको बताओ तुम कि इरिगेशन एफिशिएंसी जो है ड्रिप की वो कितनी होगी। वहाँ पे हमें ऑप्शन देगा, या हमें दो इसमें क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। बोलेगा मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस में है, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन। वहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा, वो होगा ड्रिप इरिगेशन। दिस मैटर हैज़ बीन फाउंड टू बी द मोस्ट ग्रेट is found to be is found to be of great value in reclaiming and developing deserts area में हम इसको ज़्यादा करते हैं। इसके बाद है इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मतलब प्रॉपर जो पूरा पानी है ना उसका हम यूज़ कर सकते हैं बगैर इवेपोरेशन में लॉस किए गए। देयर इज़ नो चांस ऑफ लैंड गेटिंग वाटर लॉक्ड एंड देयर बाई बिकमिंग सैलिन। अब इसमें पानी वाटर लॉक हो ही नहीं सकता, सो सैलिन और अल्कलाइन नहीं बनता इसमें। क्रॉप यील्ड इज सस्टेनेबली इंक्रीज्ड, इट मेक्स पॉसिबल टू गो कैश क्रॉप। कैश क्रॉप हम यहाँ से कर सकते हैं। इसकी इनिशियल जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। द फील्ड डो नॉट गेट इन्फेस्टेड विद वीड्स एंड ड्यू टू नॉन अवेलेबल। अब यहाँ अगर एक्सेस पानी ही नहीं है तो वीड वगैरह पैदा ही नहीं होंगे, वीड वगैरह पैदा ही नहीं होंगे। इट हेल्प्स इन इकोनॉमी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स since they are applied along with irrigation water in solution with the field do not get eroded or degraded since there is no excessive water नहीं है तो लॉस भी नहीं होगा जिसकी वजह से अब हम कुछ करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन
पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहले ही बोल रहा है इन फ्री फ्लडिंग इरिगेशन वाटर इज एडमिटेड एट वन कॉर्नर ऑफ अ फील्ड एंड इज अलाउड टू स्प्रेड ओवर द, लेकिन ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जो हमने पहले पढ़ी है, बिल्कुल करेक्ट है। अब बोलता है इन चेक मेथड ऑफ इरिगेशन द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट्स एंड वाटर इज एडमिटेड टू ईच इन टर्न। और ये असल में इसमें कह रहा है कि चेक इरिगेशन में हम क्या करते हैं, उसके स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स बनाते हैं और फिर उनमें पानी डालते हैं, और असल में ऐसा ही होता है चेक में। और फैरो हमें पता है फैरो ऐसी है, हमने इसके बारे में और क्या पढ़ा है। डिचीज में पानी होता है 1/5 और 1/2 होता है, हाफ। अब बोलता है इन फैरो इरिगेशन वाटर इज एडमिटेड बिटवीन द रोज ऑफ प्लांट इन द फील्ड। गलत हो गया, बोल रहा रोज में पानी होगा। इन फैरो इरिगेशन वाटर इज एडमिटेड बिटवीन द रोज ऑफ प्लांट इन द फील्ड। ये दो तो बिल्कुल सही है ना, यही गलत है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप इनमें से कौन सी नहीं है। देखो कैश क्रॉप जूट है, राइस भी जूट है। कैश मतलब वो क्रॉप जिसको हम बड़े स्केल पे बेच के पैसा कमा सकते हैं, कैश क्रॉप। टी, वैसे तो हम कह सकते हैं कि इन सबको हम बेचकर कमा सकते हैं पैसे, बट ज़्यादातर जो खेती होती है वो किसकी होती है, राइस की होती है। 2 मिनट रुकिए, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट वी हैव स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन। स्प्रिंकल इरिगेशन सुटेबल कब है, द सॉइल इज हैविंग लो परमिएबिलिटी। मैंने आपको स्प्रिंकल का बताया था, अगर हमारे पास हिली एरिया है, अनइवन एरिया है, तो वहाँ के लिए स्प्रिंकल बहुत सही होगी। जब लैंड ग्रेडियंट इन स्ट्रीप होगा वहाँ के लिए ये सही होगी। नेक्स्ट वी हैव मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। जब हम डायरेक्टली, ये है हमारे पास प्लांट, ये है प्लांट, जब इसको डायरेक्टली पानी दे रहे हैं हम, इसको क्या कहते हैं, इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड। इनमें से स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड के लिए कौन सी चीज मैं सही बोल रहा हूँ। सबसे पहले है इट इज यूज्ड फॉर राइस एंड जूट, ठीक है। दूसरा इट इज यूज्ड फॉर सॉइल हैविंग वेरी लो इन्फिल्ट्रेशन रेट, ऐसा तो नहीं होता। इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर लाइट सॉइल, मैंने आपको पीछे भी कहा था कि स्प्रिंकल इरिगेशन जो है ये है बेस्ट सुटेबल फॉर लाइट सॉइल, लाइट सॉइल के लिए ये होता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वी हैव विच टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन फॉर्म इज आल्सो नोन एज ट्रिकल, इसको हम बोलते हैं ड्रिप, ये देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब सॉइल मॉइस्चर प्लांट के बारे में टॉपिक। तब तक आप क्या कीजिए, जितना मैंने आपको पढ़ाया है तब तक आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। आज हमने पढ़ा है कहाँ से, आज मैंने आपको पढ़ाया फैरो से 2-3 पढ़ाए, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अलॉट, तब तक चैनल देखते रहिए, और मैं आपका सिलेबस ख़त्म करवा ही दूंगा बहुत ही जल्दी। तब तक आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे कंसाइज मैटर में आराम से रिवाइज कीजिए, जितने ज़्यादा रिवाइज होंगे उतना अच्छा होगा। सब्जेक्ट्स भले हम एक कम करेंगे, 10 सब्जेक्ट्स हैं, हमने सारे करने हैं, भले आप एक सब्जेक्ट कम करो, 9 ही करो, लेकिन 9 इतने बेहतरीन होने चाहिए कि आपको अगर उनमें से मार्क्स आप पूरे एक्वायर कर लें। यही ट्रिक होती है JKSSB जेई या JKSSB किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए हमारा चैनल और रिवाइज कीजिए। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।